स्वागत है आपको हमारे स्टडी ऑप्शन पर। आज हम आपको बताएंगे कि क्लास 10th में बोर्ड का पेपर कैसे आएगा, हिंदी का बोर्ड पेपर कैसा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब किए हो वो बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी बोर्ड पेपर कैसे आएगा बोर्ड में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो वीडियो में सबसे पहले पेपर में क्या दिया गया है फ्रेंड्स, समय 3 घंटा 15 मिनट और पूर्णांक कितना दिया गया है 70। नोट में दिए गया है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए निर्धारित हैं। इसमें आपको प्रारंभ में 15 मिनट पढ़ने के लिए दिए गए हैं और 3 घंटा आपको करने के लिए दिए। चाहे तो आप 15 मिनट में ही शुरू कर दें प्रश्न पत्र अपना लिखना, चाहे तो आप 15 मिनट पढ़ सकते हैं। और पहला क्वेश्चन इसमें आपको दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। इसमें आपको 4 कथन दिए गए हैं फ्रेंड्स, उसमें से आपको एक जो सही हो उसको करना है। चलिए चलते हैं अपने दूसरे पेज पर। उसके बाद फ्रेंड्स आता है खा वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक लेखक का नाम लिखिए। तो इसमें 4 कृतियाँ दी गई हैं, जिसमें से आपको किसी एक का नाम लिखना है। पहला है सेवा सदन, दूसरा है चंद्रगुप्त, तीसरा है बर्फ की गुड़िया, चौथा अचित के चाल चित्र। तो सेवा सदन के हैं प्रेमचंद्र। और गा वाला प्रश्न क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन है कलम का सिपाही में किस साहित्यकार का जीवन परिचय है। और घा क्वेश्चन है किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखिए। डा क्वेश्चन है आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है। ऐसा ही आपका पेपर आएगा फ्रेंड्स, इसको आप याद कर लीजिएगा सीरीज से चाहे तो बुक से। और दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स छायावाद के 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। आप हर एक युग की 2-2 विशेषताएं याद कर लीजिएगा, क्योंकि विशेषताएं हर बार प्रश्न पत्र में पूछी जाती हैं। और खा वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स रीतिकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। इससे आपको 2-2 नंबर मिलेंगे और इन तीनों प्रश्नों में 1-1 नंबर मिलेंगे। और गा वाला प्रश्न क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन है किसी एक प्रगतिवादी कवि का नाम लिखिए। आपको किसी एक प्रगतिवादी युग के कवि का नाम लिखना है, जिसमें आपको 1 नंबर मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक गद्यांश के उत्तर देना है आपको फ्रेंड्स। का वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है या केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। फ्रेंड्स ऐसे पैराग्राफ दिया रहेगा, उसके बाद आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि अगले पेज पे दिए हैं। चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा है उपयुक्त गद्यांश में युवा पुरुष की संगति के संबंध में लेखक ने क्या बताया है। खा क्वेश्चन भी ऐसे ही सेम है, चाहे वो वाला कीजिए चाहे आप ये वाला कीजिए, इस दोनों में से किसी एक का कर सकते हैं। तो खा में भी पैराग्राफ दिए गया है और 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चलते हैं दूसरे पेज पर। तो फ्रेंड दूसरे पेज में चौथा क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित पद्यांशों में से इसी तरह क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड पेपर में। तो है चौथा क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश के संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य की स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको एक पद्यांश दिया गया है, जिसमें से आपको उसमें उसका पद्यांश का संदर्भ लिखना और व्याख्या करना है तथा काव्य सौंदर्य करना है। इसमें आपको 2 पद्यांश दिए गए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इसमें दोनों में से आपको जो आ रहा हो वही कीजिएगा, जो नहीं आ रहा हो उसको मत कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने दूसरे पेज पर। तो फ्रेंड्स दूसरे पेज पर 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो इसमें आपको फ्रेंड्स 3 लेखक दिए गए हैं। पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है जयशंकर प्रसाद। आपको किन्हीं एक में करना है और आपको 3 नंबर मिलेंगे और उसके साथ आपको 2 रचनाएं भी करनी होगी। खा क्वेश्चन है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। इसमें पहला है सूरदास, दूसरा बिहारी लाल, तीसरा है मैथिलीशरण गुप्त। इसमें भी आपको 3 नंबर मिलेंगे प्लस आपको रचना भी लिखना होगा। तो 6वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, उसको आपको अनुवाद करना है और संदर्भ भी लिखना है। चलिए चलते हैं मेरे दूसरे पेज पर। तो फ्रेंड्स ये उसका अथवा करके प्रश्न दिया गया है, चाहे वो वाला संदर्भ और व्याख्या कीजिए चाहे आप ये वाला संदर्भ अनुवाद कीजिए।
व्याख्या नहीं अनुवाद कीजिए। 7वां प्रश्न है फ्रेंड्स, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो फ्रेंड्स आपको कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। और खा क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं, इसमें से किसी 2 का संस्कृत में उत्तर देना है आपको। 8वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, करुण रस अथवा हास्य रस की परिभाषा उदाहरण कीजिए। और खा क्वेश्चन है, उपमा अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार को परिभाषा तथा उदाहरण सहित दीजिए। ग क्वेश्चन है, सोठा अथवा रोला की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। चलिए जाते हैं दूसरे क्वेश्चन। फ्रेंड्स 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। आपको किन्हीं 3 को करना है और एक एक शब्द बनाना है। 3 को मिलाकर एक शब्द बनाना है। और खा क्वेश्चन निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। 2 प्रत्यय को आपको लेना है और एक शब्द बनाना है। और निम्नलिखित में से किन्हीं 2 समास विग्रह कीजिए तथा समास के नाम लिखिए। आपको समास विग्रह करना है किसी 2 का और समास के नाम भी लिखना है साथ में। चलिए चलते हैं दूसरे पेज पे और दूसरे क्वेश्चन। दूसरे पेज पे हमारा घ वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों का तत्सम रूप लिखिए। आपको किन्हीं 2 शब्दों का तत्सम रूप लिखना है। और डा वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखना है। इसमें भी 2 शब्द लिखना है, 2 शब्द का करना है। 4 दिए गया है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। आपको 4 दिया गया है और किन्हीं 2 का करना है और संधि का नाम भी लिखना है प्लस में। चलिए चलते हैं दूसरे पेज पर। तो फ्रेंड्स खा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शब्दों में षष्ठी विभक्ति तथा बहुवचन रूप लिखिए। इसमें से आपको अथवा अथवा करके दिया गया है, 2 करना है आपको, 2 अथवा किया गया है। ग क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक धातु का लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। इसमें आपको 4 दिया गया है, किसी 2 का करना है। और ग क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। इसमें भी आपको 5 दिया गया है और किसी 2 का करना है फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं दूसरे पेज पर। तो फ्रेंड्स 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक पर विषय पर निबंध लिखिए। इसमें आपको 5 हेडिंग दी गई हैं और यह वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे 6 नंबर का आता है। आपको 1.5 पेज में लिखना है इसको, तो आपको पूरा 6 नंबर मिल जाएगा। और 12वां प्रश्न है, अपने कथित काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किस बारह प्रश्न है फ्रेंड्स अपने पठित काव्य के आधार पर एक निम्नलिखित में से प्रश्नों के एक उत्तर दीजिए। आपको जो पढ़ाया गया हो उसमें से किसी एक का उत्तर देना है। इसमें आपको बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, हमको जो पढ़ाया गया है हम उसको बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ मेवाड़ मुकुट पढ़ाया जाता है, तो इसमें प्रश्न दिया गया है, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर उसके नायक का चित्रण कीजिए। और दूसरा, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर द्वितीय सर्ग की कथा वस्तु लिखिए। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे अगले पेपर का वीडियो आपके पास पहुँच जाए।